नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती 2022 एएनएम भर्ती 2022 को लेकर के। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक प्रवर वर्ग व अवर वर्ग में पाठ्यक्रम भी कल जारी कर दिया गया। और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की एक और भर्ती यहाँ पर फंस सकती है या फिर फंसने जा रही है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस सत्यापन में खुली हकीकत, 31% चयनितों पर दर्ज है मुकदमे और 1/3 चयनित आबकारी सिपाही दागी, फंसेगी नियुक्ति। अभी आबकारी सिपाही में कुछ पदों पर भर्ती फिर से होने वाली है, शायद पीईटी 2022 के बाद हो। लेकिन अभी जो पुरानी वाली भर्ती है उसमें आप देखेंगे 1/3 ऐसे चयनित हैं जिन पर कोई न कोई मामला है, मुकदमा दर्ज है। एक सच छिपाने की वजह से आबकारी विभाग में चयनित सिपाहियों की नौकरी पर अब खतरा खड़ा हो गया है। फॉर्म भरते समय खुद को पाक साफ बताने वालों का पुलिस सत्यापन कराने पर मुकदमे निकल रहे हैं। ऐसे में उनके लिए नियुक्ति की पहले ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पिछले दिनों 374 आबकारी सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आबकारी विभाग को भेज दिए गए। आबकारी विभाग से पुलिस सत्यापन के लिए इनका दस्तावेज सभी जिलों के डीएम को भेजा गया। पिछले मंगलवार से शुरू हुई सत्यापन प्रक्रिया में अब तक विभाग के पास 150 चयनितों की सत्यापन रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें 47 ऐसे चयनित हैं जिन पर थानों में किसी न किसी धारा में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 8 महिलाएं भी हैं। विभाग सभी चयनित अभ्यर्थियों की सत्यापन रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है। दहेज उत्पीड़न मारपीट के हैं मुकदमे। विभाग को अभी तक जो पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिली है उसमें कुछ अभ्यर्थियों पर कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है। ज़्यादातर के खिलाफ मारपीट हंगामा की धारा में मुकदमा दर्ज है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों पर दहेज उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप भी है। विधि प्रकोष्ठ को भेजने की तैयारी। आबकारी मुख्यालय प्रयागराज में एक पहले विधि परामर्शी का पद होता था। ऐसे मामलों को विधि परामर्शी के पास भेजा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह पद रिक्त है, इसलिए अब इस मामले को शासन के विधि प्रकोष्ठ को भेजने की तैयारी चल रही है। विधिक राय मिलने के बाद ही इनकी नियुक्ति के बारे में कोई फैसला हो सकेगा। तो नियुक्ति से पहले सभी अभ्यर्थियों को एक फॉर्म भरकर विभाग को देना होता है, जिसमें उन्हें बताना होता है कि उन पर किसी आपराधिक धारा में मामला चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर केस चलता है तो उसके अनुसार उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाता है। लेकिन इस बार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय तथ्य छिपा लिया। 2002 की भर्ती में इसी प्रकार से मामले होने पर नौकरी से हटा दिया गया था। तो यहाँ पर भी ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर आने वाले समय में संकट की स्थिति है। अब देखते हैं इस पर जो है विधि प्रकोष्ठ या न्याय विभाग से क्या परामर्श मिलता है आयोग को, और उसके बाद ही आगे की जो भी प्रक्रिया होगी आबकारी विभाग से वो की जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एएनएम 2022 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी रिकॉर्ड समय में जारी की गई है। इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी भर्ती उठा करके देख लीजिए, इतनी जल्दी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रक्रिया जल्द पूरी कराने को लेकर के आप सभी जानते हैं कि पेट का आयोजन कराया गया था। पेट के बाद से कई भर्तियाँ करानी थी, लेकिन उसमें से आप देखेंगे कुछ ही भर्तियों की विज्ञापन आ पाए, जिसमें आप देखेंगे पूर्ति निरीक्षक, अवर वर्ग सहायक और प्रवर वर्ग सहायक वाली भर्ती जो बिल्कुल लेटेस्ट में विज्ञापन आया था, उसके पहले लेखपाल की है, अनुदेशक है, एएनएम है। तो ये भर्तियां जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए, आयोग की तरफ से ये कोशिश है और सरकार का भी इसमें स्पष्ट निर्देश है। जहां तक मुझे लग रहा है साथियों कि आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द आने के आसार हैं और हो सकता है कि मई के अंत तक आते आते आपका परिणाम घोषित कर दिया जाए, या फिर अगर डिले होगा तो आपका रिजल्ट 10 जून से पहले 100% आ जाना चाहिए। 10 जून से पहले 19 तारीख को लेखपाल है, 29 तारीख को पूर्ति निरीक्षक वाली परीक्षा है। तो फिर आयोग उन परीक्षाओं को कराने में व्यस्त हो जाएगा। कम से कम 1 सप्ताह या 10 दिन का समय आयोग को चाहिए लेखपाल परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि 10 जून से पहले 19 जून को लेखपाल की मुख्य परीक्षा है, तो 10 जून से पहले या फिर आप इसको 5 जून ही कह लीजिए, 5 जून तक या उसके पहले आपका रिजल्ट एएनएम 2022 का रिजल्ट 100% आ जाना है। संशोधित उत्तर कुंजी में एक कॉमन नंबर मिला है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और वे नंबर भी का फ़ायदा उन्हीं छात्राओं को हुआ है, उन्हीं अभ्यर्थियों को हुआ है जिनके वो प्रश्न पहले से गलत थे, तो उनको नेगेटिव मार्किंग का भी प्लस करना होगा अपने टोटल मार्क्स में। बाकी उस प्रश्न के उन्हें कॉमन नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे।
जिन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया था उनको भी उस प्रश्न के लिए कॉमन अंक दिए जाएंगे, लेकिन जिनका वो प्रश्न पहले से सही था उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला होगा। इसके बाद आपके जितने भी सवाल हैं, लगातार मैं आपको सवालों को लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं बताने का प्रयास करता हूँ। और आज एक बार फिर से जितने भी आप सभी के सवाल हैं, जो हमने रिप्लाई दिया है नहीं भी दिया है, सभी सवालों को लेकर के बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे, जिसमें जो कुछ भी महत्वपूर्ण बातें हैं या फिर आपके सवालों के जवाब में जो कुछ भी उचित समाधान वहाँ पे हो सकता है वो आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को आप सभी लाइक करके शेयर भी कर दिया करें, ताकि सभी तक जो है सही और ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँच सके। और वेरिफिकेशन में एक छोटी सी गलती से कहीं ना कहीं हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, तो वेरिफिकेशन को आप बिल्कुल भी हल्के में न लें। और ये जो रिजल्ट आपका आएगा इसमें देखना ये होगा कि कितने गुना अभ्यर्थी, कितने गुना छात्राओं को यहाँ पर बुलाया जाता है, कैंडिडेट्स को। और अगर 1.5 गुना या 1.25 गुना यानी कम से कम तो यहाँ पर 2 गुना का प्रावधान है, 2 या 3 गुना बुलाएं, लेकिन जितने हो सकता है सभी को बुला लिया जाए। तो कम नंबर हो ज़्यादा नंबर हो आप परेशान मत होइए, केवल आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पर फोकस करें। और वहाँ से जो कैंडिडेट से डीबी भी करा लेंगे, जो लोग वहाँ से भी कुछ लोग बाहर हो सकते हैं, तो जो लोग वहाँ से बचेंगे उनके आधार पर फिर जो है 9212 पदों के लिए कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें अलग अलग कट ऑफ भी जाएगी अलग अलग कैटेगरी के लिए। साथ में फीमेल, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर टोटल फीमेल ही कैंडिडेट्स हैं। तो ये हो गई एएनएम 2022 को लेकर के बात। इसके बाद देखिए यूपी SSSC से पूर्ति निरीक्षक पद पर भर्ती के लिए 100 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, और इसके लिए जो है परीक्षा योजना जो है आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। प्रवर्ग वर्ग सहायक, अवर्ग वर्ग सहायक एवं पूर्ति निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की योजना में पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया। जारी विज्ञप्ति के अनुसार लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 और समय 2 घंटे का रहेगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। लिखित परीक्षा के लिए निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। परीक्षा का जो भाग 1 रहेगा वो रहेगा सामान्य अध्ययन का कुल 60 अंक, 60 प्रश्न रहेंगे। भाग 2 में सामान्य हिंदी 60 प्रश्न और 40 प्रश्न और 40 अंकों के रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के होंगे। सामान्य अध्ययन के तहत भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स, समसामयिकी, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, अन्य विकास परक योजनाओं से संबंधित प्रश्न, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं विकासात्मक योजनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा प्रारंभिक गणितीय ज्ञान और कंप्यूटर संचालन से संबंधित सामान्य प्रश्न भी होंगे। ये हो गया आपका 60 प्रश्न वाला। इसके अलावा आपका इसी प्रकार से हिंदी वाले, आप पूरा ऑफिशियल नोटिस देख लीजिएगा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके, उसमें हिंदी का भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो ये हो गई कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स यूपी SSSC से। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहेगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।